बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के कोने में खड़ा है अंधेरखंड महल। एक ऐसा खंडहर जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। कहते हैं चांदनी रातों में इसकी दीवारों से काला खून टपकता है, जैसे महल खुद रो रहा हो। जो भी इसका दरवाजा पार करता है जिंदा वापस नहीं आता। एक दिन 3 लड़कियां हाथों में कैमरा और ट्राइपॉड लिए इस खंडहर के सामने से गुजर रही थीं। देखो कितनी पुरानी सी बिल्डिंग है। हाँ, इतनी पुरानी कि लगता है वास्को डी गामा भारत आके सबसे पहले यहीं रुका होगा। अरे अगर इसमें रील बनाई ना तो रातों रात वायरल हो जाएंगे हम। हाँ चल अंदर चलते हैं। तीनों लड़कियां उस खंडहर के अंदर कदम रखती हैं, पर जाते ही उनके दिल में एक सिहरन सी दौड़ जाती है और कभी दूर से अजीब सी सिसकियां सुनाई देती हैं। कभी कान के पास कोई फुसफुसाता है, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। तुम लोगों ने अभी कुछ सुना क्या? हाँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। चल वापस चलते हैं। अरे वापस क्यों? पुरानी बिल्डिंग है, शायद हवा का झोंका होगा या कोई भ्रम। इन लड़कियों ने अपने डर को भ्रम समझकर महल के और गहरे अंधेरों में अपने कदम बढ़ा लिए। तभी एक कमरे में उन्हें 3 भूतिया तस्वीरें दिखीं। ये देखो कितनी अजीब सी तस्वीरें हैं। यहाँ एक रील बनाते हैं, मस्त लगेगा। जैसे ही तीनों लड़कियां रील बनाने के लिए कैमरा सेट करती हैं, उन तस्वीरों की आंखें उनकी तरफ घूरने लगती हैं। एक डरावनी हंसी महल के कोनों कोनों में गूंजती है, जैसे सदियों का खौफ जाग उठा हो। हर तस्वीर से एक भूत निकलता है और तीनों लड़कियों पर टूट पड़ता है। तीनों का खून उस काले खंडहर के फर्श पर बिखर जाता है। तीनों लड़कियों का खून पीने के बाद तीनों भूत एक कमरे में बातें कर रहे हैं। उनके चेहरों पर नफरत है। पहले हम लोग जंगल में चैन से रहते थे। इंसानों ने सारा जंगल काटकर ये शहर बसा दिया। अब बस ये एक महल बचा है जहां हम भूत थोड़ी सी शांति से जी सकते हैं, पर ये इंसान यहाँ भी आ जाते हैं। हाँ पापा, पहले हम रातों को अंधेरे में निकलते थे, पर इन इंसानों ने स्ट्रीट लाइट्स लगा दी। अब तो रात में भी छुपना मुश्किल हो गया है। रात को भी मत निकलना बेटी। जवान लड़की के लिए रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। अरे हम इंसान थोड़ी हैं जो रात में खतरा होगा। हम भूत हैं, हमें तो दिन में निकलने से डर लगता है। हाँ, दिन में तो बिल्कुल मत निकलना। इन इंसानों का क्या भरोसा। भस्मदंत किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है, जैसे उसके दिल में कोई सदियों पुराना बोझ हो। आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हैं? बस एक अच्छा लड़का मिल जाए, बेटी की शादी करवा दूं, फिर चैन से मरूंगा। अरे आप तो पहले ही मर चुके हैं, अब और कितना मरेंगे? अंधेरखंड महल के सामने से एक बारात गुजर रही थी। तभी उनकी गाड़ी एक झटके में रुक गई, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। ड्राइवर साहब, क्या हुआ? गाड़ी जरा ठीक से चला लो। लगता है पंक्चर हो गया सर। कल ही तो व्हील बदलवाया था, शायद ट्यूबलेस के बदले टायरलेस ट्यूब डाल दिया है उसने। ठीक है, जल्दी चेक करो। ड्राइवर गाड़ी से उतरता है। रात का अंधेरा इतना गहरा है कि टॉर्च के बिना कुछ दिख नहीं रहा। वो टायर चेक करता है, तभी उसे लगा जैसे कोई उसके बगल से गुजरा। एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरता है। सर, चक्के में एक नुकीला पत्थर धंस गया है। अरे यार, गाड़ी ठीक से चला लिया करो। अरे मैं तो बड़ी सावधानी से चला रहा था, पर गाड़ी के नीचे जो आदमी आया ना, उसके किडनी में पत्थर था, वो मुझे दिखा नहीं। पंक्चर ठीक करो, तब तक हम सामने वाली बिल्डिंग में रुकते हैं। दूल्हा अपनी बारात के साथ अंधेरखंड महल की तरफ बढ़ता है। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जाता है। भाई, ये तो पुराने जमाने से भी ज्यादा पुराना घर लगता है। अरे जिंदगी भर थोड़ी ना यहाँ रुकना है, बस थोड़ी देर की बात है। दूल्हा अपनी बारात के साथ महल के अंदर कदम रखता है, पर जाते ही उन्हें एक भय का एहसास होता है। कभी दूर से चीखें सुनाई देती हैं, तो कभी कानों में फुसफुसाहट। महल के अंदर से सिगरेट का धुआं निकल रहा है और आवाजें आती हैं, जैसे कोई सदियों से बंद कमरे में बातें कर रहा हो। पापा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दिल में एक अजीब सा डर बैठ रहा है।
कैसा डर? ऐसा लगता है जैसे ये भूतिया जगह है। अरे बेटा, अंदर से धुआं आ रहा है, लगता है कोई पार्टी चल रही है और तुझे भूत दिखता है। डर मत। दूल्हा और उसकी बारात महल के हर कोने को छान मारती है, पर उन्हें एक भी इंसान नहीं दिखता। धुआं है, आवाजें हैं, पर कोई आदमी नहीं है। ये देखकर दूल्हे का डर और बढ़ जाता है। पापा, महल से धुआं निकल रहा था, लोगों की आवाजें आ रही थी, पर यहाँ कोई नहीं है। अरे सब अपने घर में होंगे, हमें बस थोड़ी देर यहाँ रुकना है। कौन सा जिंदगी भर रुकना है। दूल्हा और बाराती गाड़ी के ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। बारातियों को देखकर भस्मदंत का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। उसकी आंखें लाल, सांसें भारी हो जाती हैं। फिर आ गए, ये इंसान नहीं सुधरेंगे, अभी इन्हें मार कर आता हूँ। सीधा मारना, मर्द की तरह। इस डरावनी हंसी में तुम बहुत फनी लगते हो। पापा, इन्हें मारने की क्या जरूरत? वो दूल्हा है, मैं उससे शादी करूंगी। वो इंसान है, तो उससे शादी क्यों करेगा? अरे बीवी भी खून पीती है, मैं भी खून पीती हूँ, इसमें उसे क्या प्रॉब्लम? वो तुझसे शादी करेगा, अपनी शक्ल देखी है? रूहानी अपना जादू चलाती है, एक सुंदर लड़की का रूप बना लेती है और दूल्हे के सामने आ जाती है। आप कौन? जहाँ आप रुके हैं, ये मेरा ही घर है। पर थोड़ी देर पहले तो मुझे यहाँ कोई नहीं दिखा। हाँ, कभी कभी हम लोग दिखते नहीं हैं। क्या? अरे आप नहीं समझेंगे। आपके साथ और कौन कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरे मम्मी पापा और भाई। कुछ लेंगे आप? हाँ, पानी। रूहानी दूल्हे को एक ग्लास देती है, पर उसमें पानी नहीं, काला खून भरा है। ये क्या है? लगता है पानी में कुरुक्षेत्र की मिट्टी घोल दी हो। अरे आप कितने पीले पड़ गए हैं। ये बी पॉजिटिव है, बॉडी में खून बनेगा, बिल्कुल लाल हो जाएंगे। मैं पीला नहीं हूँ, ये हल्दी लगी हुई है। ये लाल लाल क्या है? मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पीना है तो मत पियो, पर इसी से मेरी मांग भर दो। कुछ दिन पहले मिलती तो शायद भर देता, पर अब मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं शादी के लिए जा रहा हूँ। बेटी, वॉशरूम किधर है? यहाँ से सीधा चले जाइए, वॉशरूम आ जाएगा। दूल्हे के पिता वॉशरूम के लिए निकल पड़ते हैं। महल के अंदर इतना अंधेरा है कि खुद से खुद का हाथ देखना भी मुश्किल है। वो सीधा चलता जाता है, पर वॉशरूम का नामो निशान नहीं मिलता। तभी उसे एक औरत दिखती है, सर झुकाए खड़ी है। वॉशरूम किधर है? वो औरत कोई जवाब नहीं देती। दूल्हे का पिता सोचता है कि शायद उसने सुना नहीं। वो उसके पास जाता है। सुनिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, वॉशरूम किधर है? जैसे ही वो उसे छूता है और वो औरत अपना सर उठाती है, उसकी आंखें खोखली, चेहरा पीला, बाल उलझे हुए, वो डरावनी आवाज में हंसने लगती है। ये देखकर दूल्हे का पिता भागता है और वो औरत उसका पीछा करने लगती है। जैसे तैसे वो वापस बारातियों के पास पहुंचता है। भूत, भूत, कोई मुझे बचा लो, भूत। कहाँ है भूत? मैंने अपनी आंखों से देखा बेटा, आंखें खोखली, चेहरा पीला, डरावनी हंसी। मैं जान बचाकर भागा हूँ। आपने मेरी माँ को देख लिया होगा। क्या? आपकी माँ भूत है? अरे बिना मेकअप के देख लिया होगा, इसलिए डर गए। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें मम्मी पापा से भी मिलवा दूंगी। माफ कीजिए, मैं शादी नहीं कर सकता। आज ही मेरी शादी है। गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। तभी ड्राइवर उनके पास आता है। उसकी सांसें भारी हैं, जैसे वो किसी खौफ से गुजरा हो। साहब, गाड़ी ठीक हो गई, चलिए निकलते हैं। हाँ चलो, मुहूर्त का वक्त भी निकला जा रहा है। दूल्हा अपनी बारात के साथ जाने लगता है, पर रूहानी का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। उसका चेहरा बदलता है, आंखें लाल और एक भयानक रूप उसका असली चेहरा बन जाता है। मैंने कहा ना,
मुझसे शादी किए बिना तुम नहीं जा सकते। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। दूल्हा और बाराती भागने लगते हैं, पर रूहानी अपनी भूतिया रूप में आ जाती है। उसकी डरावनी हंसी महल के हर कोने में गूंजती है। उसके मम्मी पापा भी हवा में तैरते हुए बाहर आते हैं। उसकी आंखों में सदियों का गुस्सा झलकता है। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे शादी किए बिना नहीं जा सकते। अब भागो, ये सारे भूत हैं। पर रूहानी दूल्हे को पकड़ लेती है और अपने जादू से वहीं जमीन पर एक आग का गोला जलाती है और दूल्हे के साथ 7 फेरे लेने लगती है। तभी दूल्हे का फोन बजता है। रिंगटोन में हनुमान चालीसा गूंजता है। ये सुनते ही रूहानी को झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। दूल्हा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है।